रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य बीपीएससी में। तो चलिए दोस्तों, अगर वक्त बदलना है तो हौसलों के साथ चलना ही होगा, तो हौसला रखना होगा तभी तो वक्त बदलेगा। तो चलिए आज हम लोग जो है हमारा क्लास आज रहेगा कोशिका में साइंस का। नया जो है 2 वीडियो हम डाल चुके हैं कोशिका से रिलेटेड, ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग जो है कोशिका की संरचना पढ़ेंगे कि और कोशिका का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो कोशिकांग है अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके विशेषता, उसके बारे में सारे पॉइंट को जानेंगे। तो चलिए देखिए, क्लास को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो तैयार हो जाइए, कॉपी कलम खोल के बैठ जाइए, गारंटी देते हैं आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, इधर हम फिगर बनाए हैं। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत है, इधर कुछ दिख नहीं रहा है, हो सकता है कि थोड़ा सा जो है कम दिखाई देता होगा। इसमें जो है थोड़ा इसका इंक जो है था ही नहीं मेरे पास, तो जैसा था वैसी से लिख दिए। शुरुआत करने से नहीं सोचना चाहिए, शुरुआत करना चाहिए धीरे धीरे। अब धीरे धीरे जो है सब बदल जाता है अपने आप, तो सब बदल जाएगा। देखिए, हमने जो फिगर बनाया है उसमें उन्हीं चीज़ों को रखा है जो कोशिका के लिए ज़रूरी है। ठीक, तो इसमें कुछ लगभग 12-13 नाम हैं जो हम लोगों को जो है ये चुटकी में याद हो जाएगा। चुटकी में ध्यान से इधर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले केंद्र में आइए। केंद्र में एक संरचना बना दीजिए बाहर की तरफ, वो कोशिका झिल्ली हो जाएगी। बाहर की तरफ एक हमने संरचना ये बना रखा है, आप गोल बनाइए, कैसा भी संरचना बना दीजिए। कोशिका की संरचना निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है। मैंने जैसे बनाया है आप उससे अलग ही बना सकते हैं, बट एक बाहर एक झिल्ली बनाइएगा ऐसे, उसको हम लोग बोलेंगे कोशिका झिल्ली। बाहर की झिल्ली को हम लोग क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली, बाहर वाली झिल्ली। अब उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। अब अंदर आइए। अंदर आइएगा तो जो इसमें द्रव भरे होंगे लिक्विड वाले, हम बताए थे कि कोशिका झिल्ली के बाद जो द्रव भरे रहते हैं, तरल पदार्थ जिसमें कुछ द्रव भी होता है, कुछ ठोस के कण भी होते हैं, तो इसमें जो द्रव भरे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या भरे कहते हैं? कोशिका द्रव्य। 2 पॉइंट याद हुआ, कोशिका झिल्ली, अंदर की तरफ कोशिका द्रव्य। अब आज समझते हैं हम लोग के। और केंद्र में क्या था? केंद्रक। केंद्र में क्या था? केंद्रक। तो ये पूरा भाग क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा भाग ये क्या हो जाएगा? केंद्रक वाला। ये पूरा का पूरा भाग क्या हो जाएगा? केंद्रक। केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली। अब हम लोग को जानना है कि इसके अंदर जो कोशिकांगे थी, जो ठोस कण था, उसके बारे में जानना है। तो चलिए सबसे पहले केंद्रक से जानते हैं। तो जितना बाहर कोशिका अपने अंदर संरचना बनाए रखती है, उतना ही केंद्रक अपने अंदर संरचना बनाए। केंद्रक का अपना केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होती है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होते हैं। ये सब कुछ अपने अंदर एक, बोलते हैं ना कि एक बंगला में एक छोटा, एक बंगला में बंगला, इसी तरीके से कोशिका में एक कोशिका की तरह रहता है केंद्रक। क्योंकि इसका काम है जो है, काम ही है, जैसे जैसे होता है ना कि राजा के दरबार में बहुत सारे कमरे बने रहते हैं, महल में जाइएगा तो, लेकिन जहाँ पे राजा बैठते हैं वो कमरा, वो राज सिंहासन। उसी तरीके से कोशिका के अंदर जहाँ केंद्रक बैठेगा वहीं तो है राज सिंहासन, जहाँ पे केंद्रक बैठा है। तो ये केंद्रक की कहानी पहले समझते हैं, क्योंकि जितनी सुविधाएं महल में चारों तरफ दी रहती है, उतनी सुविधाएं एक रूम के अंदर रहती है जहाँ पे राजा रहते हैं। उसी तरीके से जितनी कोशिका की संरचना है वो सारी संरचना केंद्रक के अंदर अकेले रहती है। तो सबको समझते हैं। तो देखिए, केंद्रक, ये पूरा का पूरा केंद्रक हो गया। केंद्रक के अंदर एक जो है गाढ़ा भाग पाया जाता है जिसे केंद्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। केंद्रक के केंद्र को केंद्रिका बोलते हैं। केंद्रक, कोशिका के केंद्र को केंद्रक, और केंद्रक के केंद्र को केंद्रिका। आई बात समझ में? केंद्रिका। उसके बाद केंद्रक के चारों तरफ ये झिल्ली दिखाई दे रही है आपको, ये झिल्ली, दोहरी झिल्ली होती है केंद्रक पे, दोहरी झिल्ली। तो ये आपको जो झिल्ली दिखाई दे रही है इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। केंद्रिका, बाहर के तरफ केंद्रक झिल्ली। अब इसके अंदर कुछ लिक्विड भरे रहते हैं, टुई 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 टुई, कुछ लिक्विड भरे रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसी लिक्विड में जो है क्रोमैटिन जालिका होती है, जो जालिका आगे चल करके क्रोमोसोम बनाती है, फिर वहीं हमारे अनुवांशिकी गुणों को जो है एक से दूसरे में लेके जाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। उसको हम लोग समझेंगे इसमें, ठीक है ना? सब कुछ समझना इसमें नहीं, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे हम लोग।
तो इसके अंदर केंद्रक द्रव्य जो है भरे रहते हैं। और ये जो आपको बीच में जो झिल्ली के बीच बीच में जो गैप दिख रहे हैं, गैप, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक छिद्र। ये केंद्रक छिद्र बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। केंद्रक द्रव्य को कोशिका द्रव्य में और कोशिका द्रव्य को केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव्य को कोशिका के बाहर आने जाने के लिए रास्ता रहता है केंद्रक छिद्र। यानी केंद्रक छिद्र के माध्यम से कोशिका द्रव्य केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव्य बाहर की तरफ आते जाते हैं इस छिद्र के माध्यम से। आई बात समझ में? तो ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रिका, और केंद्रिका के अब केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली, दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी दो झिल्ली होती है। देखिए हम ऐसे जो है बनाए हुए हैं दोहरी झिल्ली की तरह, ठीक। इसके अंदर द्रव्य भरे रहते हैं, केंद्रक द्रव्य, झिल्लियों के बीच में गैप रहता है जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रक झिल्ली। ये चारों पॉइंट याद हुआ। केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रिका, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली, कि झिल्ली के बीच बीच में केंद्रक छिद्र, और उनके बीच में भरा हुआ है द्रव केंद्रक द्रव्य। आई बात समझ में? चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि देखिए केंद्रक के जस्ट बाद में एक जो है जाल की तरह, नालिकाओं की तरह दो संरचना आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो जो जाल की तरह दो संरचना दिखाई दे रही है, एक तो है चिकनी एकदम, लेकिन एक के ऊपर कुछ कुछ बिंदु बिंदु जैसा दिए हुए, बिंदु बिंदु नहीं है, ये राइबोसोम है। बारिश आ गया, आवाज़ थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसके ऊपर जो छोटे छोटे बिंदु देख रहे हैं, ये बिंदु नहीं है, ये राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतःप्रदर्वी जालिका। ये दोनों अंतःप्रदर्वी जालिका है। ये चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका है जिसके ऊपर डॉट डॉट नहीं है, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, ये चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका। और जिसके ऊपर राइबोसोम है इसको हम लोग कहते हैं खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका। आज इन्हीं दोनों को कहानी जानना है हम लोगों को। तो अंतःप्रदर्वी जालिका जो है दो तरह की होती है, एक चिकनी होती है और एक खुरदरी होती है। केंद्रक के बाद जो हम लोग आते हैं तो दो झिल्ली, हम दो नालिका दिखाई देती है, एक चिकनी होती है, एक खुरदरी होती है। तो चिकनी वाले को चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका, खुरदरी वाले को खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका। आई बात समझ में? इसके बाद जस्ट आते हैं तो ये एक छड़ की तरह मुड़ी मुड़ी संरचना दिखाई दे रही है। ये मुड़ी मुड़ी संरचना, इसको हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी। क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी। दोनों प्रद्रवी जालिका के बाद जब केंद्रक के बाहर की तरफ आते हैं तो दो छड़ की तरह मुड़ी हुई संरचना दिखाई देती है। छड़ की तरह मुड़ी हुई, ऐसे लगता है जैसे इसे छड़ को ऐसे मोड़ दिया गया है, ऐसे मोड़ दिया गया है। मुड़ी हुई छड़ की तरह समान संरचना दिखाई देती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। गोल्जी। तो ये आसपास की सारी संरचना समझ में आ गई। एक और बात समझिएगा, इसी केंद्रक के आसपास में रहता है ये कंघी की तरह संरचना। देख रहे हैं ना, इसमें 4 डॉट ऊपर की तरफ, 4 डॉट नीचे की तरफ, कंघी की संरचना लग रहा है जैसे कंघी है, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। इसको हल्का में मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। कोशिका विभाजन के समय में सेंट्रोसोम काफ़ी मदद करता है। कोशिका विभाजन इसी सेंट्रोसोम की वजह से होता है, फिर नई कोशिका बनती है। तो ये सेंट्रोसोम को याद रखिएगा। तो केंद्रक के पास खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका, चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका, गोल्जी बॉडी और सेंट्रोसोम। इतनी बातें याद हो गई है। अब बाहर की तरफ आइए तो एक दांत की तरह संरचना दिख रही है। देख रहे हैं ना, दांत की तरह संरचना दिख रही है। इसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट भाग, ऊर्जा घर कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद अगर आगे आते हैं तो एक देखिए, ये द्रव की तरह भरी हुई ऐसे ऐसे जो है गोल 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 संरचना आपको दिख रही होगी। इसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइसोसोम। और जो खाली खाली ये सब खाली जो गोल गोल दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रिक्तिका या रसधानी। ये रसधानी जो है वो पेड़ पौधों की कोशिकाओं में बड़ी बड़ी होती है, जंतु कोशिकाओं में छोटी छोटी होती है। इन सब बारीकी विशेषताओं को हम लोग जानेंगे। तो और इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही जो है कोशिकांग हर कोशिका में रहता है। आई बात समझ में? तो हम लोगों को जो है फिर से एक बार देखिए कैसे याद हुआ है कि नहीं याद। याद कीजिए आप लोग, आंख बंद कीजिए, इमेजिंग कीजिए कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य, उसके बाद कोशिका के केंद्र में केंद्रक के अंदर बात करें तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका, केंद्रक में द्रव्य भरे रहते हैं, केंद्रक द्रव्य, उनके ऊपर दोहरी झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली, झिल्लियों के बीच में छोटा छोटा छिद्र होता है, केंद्रक छिद्र। केंद्रक की कहानी खत्म। बाहर की तरफ आइए तो चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका, खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका। फिर बगल में आते हैं तो गोल्जी बॉडी जो छड़ की तरह मुड़ी हुई संरचना होती है। फिर थोड़ा ऊपर जाते हैं तो कंघी की तरह ऐसे ऐसे 4 ऊपर खड़ा डॉट, 4 नीचे रेखा की तरह दिखाई देती है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम, ठीक।
उसके बाद दांत की तरह एक संरचना होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, फिर लाइसोसोम और उसके बाद रसधानी या रिक्तिका। ये कुछ संरचना होती है हमारी कोशिका की। इसको ऐसे याद रखना होता है ताकि एग्जाम में जल्दी से याद हो जाए। किताब के भाषा को समझिएगा, किताब में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है इसको याद करना, तो समझ के अपने से एक फिगर को दिमाग में इमेज बना लीजिए ताकि एग्जाम में जल्दी से बन जाए। आई बात समझ में? तो याद हो गया होगा। तो चलिए आगे अब हम लोग जो है बारी बारी सभी कोशिकांगों की एक एक बारीकियों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्टकट में ER बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ER। ER नहीं, ER ER, अंतःप्रद्रवी जालिका। अगर बात करें इसकी तो ये कोशिकाओं के अंदर जो है अनियमित जाल, इसका कोई नियमित आकार नहीं होता। यह फैलते फैलते कोशिका झिल्ली तक आ जाती है ये, तो इसका कोई नियत आकार नहीं होता है। अनियमित नलिकाओं की जाल की तरह होती है। देख रहे हैं ना, नलिका की तरह, सीधी सीधे नलिका की तरह, एक जाल, जंगले की तरह। जंगला आप लोग देखे होंगे ना, जंगला बिल्कुल ऐसे ही जंगला रहता है, उसी की तरह इसकी संरचना होती है। यानी कि नलिकाओं की एक जाल होती है, अनियमित नलिकाओं की जाल होती है। और ये किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की। आई बात समझ में? तो दो बात याद रखिए, ये अनियमित नलिकाओं की जाल होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ये दो तरह की होती है, एक चिकनी होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है खुरदरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका की क्या बात है कि इसका सतह जो होता है, सतह वो चिकना होता है। इस पर कोई डॉट डॉट खुरदरा भाग तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इस पे खुरदरा भाग दिख रहा है क्योंकि इसमें राइबोसोम के कण चिपके रहते हैं। ऐसे कण चिपके रहते हैं तो खुरदरा हो जाता है। जैसे हम लोग का सतह पे अमहौरी हो जाता है तो कैसा लगता है? अमहौरी हो जाता है तो एकदम एकदम रफ लगता है, खुरदरा रखता है। उसी तरीके से चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर जो है राइबोसोम चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी सतह खुरदरी रहती है। और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पे राइबोसोम नहीं चिपके रहते, इसीलिए वो चिकनी रहती है। आई बात समझ में? तो दो तरह के होते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदरी के ऊपर राइबोसोम चिपके रहते हैं और चिकनी की सतह पर राइबोसोम चिपके नहीं रहते हैं, इसीलिए वो चिकनी होती है। कैसे जो होते हैं, किसी के शरीर पर खूब अमहौरी निकल जाता है, इतना अमहौरी गजगजा कि एकदम की लगता है कि पूरा शरीर में एकदम छूने पर कैसा लगता है, गनगना जाता है पूरा शरीर। और उसी तरीके से जो है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होता है। अगर आप बात करें कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका का क्या कार्य है, कार्य क्या करता है, तो भाई साहब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। क्या करते हैं? तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, ये वसा का संश्लेषण करता है। ये दोनों संश्लेषण करते हैं, ये वसा का संश्लेषण करता है और इसके ऊपर राइबोसोम है। राइबोसोम एक प्रोटीन का कण होता है, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यानी कि कहिए तो अगर अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्य की बात करें तो इसका जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होते हैं वो वसा का संश्लेषण करता है, और जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी जो है अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन का संश्लेषण करती है? तो जिसके ऊपर प्रोटीन रहेगा वही ना प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। तो खुरदरी के पास प्रोटीन रहता है तो वो राइबोसोम रहता है, राइबोसोम प्रोटीन का कण है तो वो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, और वो वसा का संश्लेषण करती है। वसा मतलब तेला, चिपचिपा, चिपचिपा तो ऐसे ही चिकना होता है, तो वो चिकनी है, इसीलिए वो किसका संश्लेषण करेगी? वसा का। आई बात समझ में? तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो देखिए चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का एक और काम होता है कि ये इसका जो वसा है वो प्रोटीन से संश्लेषण करके जो है कोशिका झिल्ली बनाने में भी मदद करता है, क्योंकि पिछले क्लास में हम बताए हैं कि कोशिका झिल्ली वसा और प्रोटीन की बनी होती है। और वसा, और इसी का वसा चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का वसा जो है वो प्रोटीन से संश्लेषण करके ये अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका झिल्ली भी बनाने में मदद करती है। तो ये कोशिका झिल्ली भी बनाती है। इस कोशिका झिल्ली बनाने की प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? झिल्ली जीवात जनन। झिल्ली जीवात जनन। झिल्ली जीवात जनन प्रक्रिया क्या है? तो इस प्रक्रिया के तहत चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का वसा प्रोटीन से संश्लेषण करके चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका क्या बना देती है? कोशिका झिल्ली। तो इसको हम लोग कहते हैं झिल्ली जीवात जनन। इसके अलावा इसका और एक काम क्या है कि केसरू की जो जिसके शरीर में मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उन वर्गों के जो जीव होते हैं उन जीवों की यकृत में, हमारे लीवर में जो विषैले पदार्थ होते हैं उनके विषों को नष्ट करता है कौन? चिकनी, ये खुरदरी दोनों, खुरदरी और चिकनी दोनों, यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका।
क्या करती है? तो हमारे लीवर के जो विषैले पदार्थ है उनके विषैले गुण को निर्विषाकरण कर देती है, यानी कि उसके विषैले गुण को जो है नष्ट करती है। कौन? अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसके तीसरे कार्य में इसको लिख लेंगे कि ये यकृत के विषैले पदार्थ को निराविषीकरण करने में मदद करती है। इसके अलावा ये परिवहन पथ का भी निर्माण करती है। कहने का मतलब है कि इसमें ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। इसके नालिकाओं में जो द्रव भरे रहते हैं तो ये जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है वो प्रोटीन जो है इसके नलिकाओं के माध्यम से ऐसे ऐसे रास्ते बना कर आता है। फिर ये जो है गोल्जी बॉडी इसी से जुड़ा रहता है, तो गोल्जी बॉडी को देता है, गोल्जी बॉडी इसे पैक करता है और सभी कोशिकाओं में भेजता है। तो ये परिवहन पथ का निर्माण करती है, रास्ते का निर्माण करती है, पदार्थ के आने जाने के लिए रास्ते का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए हम लोगों को यहाँ से शहर जाना है, तो शहर जाने के लिए रास्ता तो होगा ना, जिसके रास्ते हम लोग जाएंगे। गाड़ी बात की बात है, पर रास्ता तो होना चाहिए। तो उसी तरीके से ये रास्ता, ये पथ, परिवहन पथ का निर्माण कौन करती है? तो अंतःप्रद्रवी जालिका। आई बात समझ में? यानी कि ये केंद्रक के भी जो प्रोडक्ट होते हैं उसको भी जो है आने जाने का रास्ता देती है, और ये बाहर के पदार्थ को भी केंद्रक के अंदर आने जाने की रास्ता प्रदान करती है। तो अंतःप्रद्रवी जालिका का संबंध होता है गोल्जी बॉडी से। ये प्रोडक्ट को बना करके जो है रास्ता देती है, रास्ते के द्वारा आता है तो फिर गोल्जी बॉडी उसको पैक करता है, पैक करके ट्रांसपोर्ट कर देता है। आई बात समझ में? तो गोल्जी बॉडी के बारे में भी हम लोग जानेंगे अगले क्लास में। तो अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये संरचना और संरचना के साथ में अंतःप्रद्रवी जालिका की विशेषता समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राइबोसोम के बारे में जानेंगे, उसके बाद गोल्जी बॉडी के बारे में जानेंगे, लाइसोसोम के बारे में जानेंगे, और इस तरह से धीरे धीरे सारे एक टॉपिक को जो है हम लोग फिनिश करते चलेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिएगा, ज़बरदस्त रहिएगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।